जैसा कि हम लोगों ने एक पॉलिटी पर एक वीडियो बना कर रखा है, जिसका आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। हम आप लोगों के बहुत ही आभारी हैं। हम उससे उत्साहित होकर आज पॉलिटी भाग 1 का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज भाग 1। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि भाग 1 में अनुच्छेद संख्या 1 कहता है कि भारत के राज्य तथा उसके क्षेत्रफल। इसके बाद हमने उसमें बताया था अनुच्छेद संख्या 2, भारत की संसद किसी विदेशी राज्य को अपने संघ में शामिल कर सकती है। इसके बाद हमने आपको बताया था अनुच्छेद संख्या 3, इसमें सांसद किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 4 में बताया गया था आपको कि अनुच्छेद 4 में बताया गया कि संसद जब अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 की कार्रवाई कर रही है, तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये हमने आपको पहले भाग में बता दिया है कि अनुच्छेद संख्या भाग 1 का अनुच्छेद संख्या 1 कहता है भारत के राज्य तथा उसके क्षेत्रफल, संघ क्षेत्रफल। इसके बाद अनुच्छेद संख्या कहता है भारत की संसद किसी राज्यों और अपने संघ में शामिल कर सकती है। यहाँ आपको विदेशी नहीं लिखा गया है, विदेशी राज्यों को अपने संघ में शामिल कर सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद किसी राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 कहता है संसद जब अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 की कार्रवाई कर रहा होगा तो उस समय राष्ट्रपति इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसके बाद हम जब भारत की संसद जब यह कार्रवाई कर रही होगी तो उसके लिए साधारण बहुमत अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जब संसद यह कार्रवाई करेगी तो किसी राज्य को हमारे राज्य में शामिल करना हुआ या भारत के किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हुआ, इसके लिए संसद को केवल और केवल साधारण बहुमत की जरूरत पड़ी। थोड़ा सा
स्थान की प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको इरेज करना चाहते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सही बना हो। साधारण बहुमत। अब हम आपको बता देना चाहेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है। संसद की कार्रवाई के दौरान दो तरह के बहुमत पारित किए जाते हैं। बहुमत पारित किए जाते हैं। पहला होता है आपका साधारण बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, ये दो प्रकार के बहुमत होते हैं। इसमें केवल 50% वोट की जरूरत पड़ती है। किसी भी जो है वीटो पावर को लागू रुका किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए साधारण बहुमत में केवल 50% वोट की जरूरत होती है तथा विशेष बहुमत 2/3 वोट की जरूरत पड़ती है। 2/3 लगभग आपका 75% बनेगा आपका। विशेष बहुमत के लिए आपको 75% वोट की जरूरत पड़ती है और जो है साधारण बहुमत के लिए 50%। अब ये आप सोच रहे होंगे कि वोट कहाँ से आते हैं, तो हम जो लोकसभा तथा राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन्हीं के वोट की यहाँ वैल्यू की जाती है और किसी की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे द्वारा सदस्य चुनकर जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं और जो विशेष व्यवस्था से जिनके पास विशेष योग्यता होती है और उनको जो है राज्यसभा में बैठने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संसद की कार्रवाई दो प्रकार की हो गई। पहला साधारण बहुमत से और जो है विशेष बहुमत से। अब इसके बारे में हम आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी जब संसद तथा पढ़ाने लगेंगे संसद को, यानी 80 अनुच्छेद संख्या 80 को जब पढ़ाने लगेंगे तो हम विस्तृत जानकारी देंगे और वहाँ पर आपको एकदम एक एक पॉइंट आपको बता दिया जाएगा, कोई चीज़ आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भाग 1 में हमारे भारत के जो है कुल राज्यों की और राज्य क्षेत्र तथा कब क्या कैसे होगा, विशेष बहुमत साधारण बहुमत, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा अखंड भारत जो है कैसे बना। सर्वप्रथम जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत 552 देशी रियासतों को एक करके भारत बना। एकीकरण की जिम्मेदारी
वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा दो और जी को दी गई थी। इसमें ध्यान दीजिए, भारत 552 तथा 13 देशी रियासतों से पाकिस्तान बना है। देश बना है। देखिए, जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई उस समय जो है भारत को दो भागों में बांट दिया गया। पहला जो है भारत और दूसरा पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। भारत इसके जस्ट एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत में इन 552 देशी रियासतों को एक करने के लिए जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को दी गई। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इन्होंने बखूबी नेतृत्व किया। ऐसा सब देशी रियासतों को अपने साथ ले आए और उनको जो भी देशी रियासतें थे सब स्वतंत्र थी कि आप पाकिस्तान के साथ भी जा सकते हैं या भारत के साथ आ सकते हैं। लेकिन इन 552 देशी रियासतों में 3 ऐसे देशी रियासत थे जो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे, जिसमें 2 तो फिक्स थे, वो किसी के साथ भारत के साथ ना आकर पाकिस्तान के साथ जाना पसंद कर रहे थे, तथा एक जम्मू कश्मीर जो है वह स्वतंत्र राष्ट्र रहना पसंद कर रहा था। हम आपको बता देंगे इसका विस्तृत जानकारी के लिए। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद आगे का लिखने के लिए हम लोग इसको मिटा देंगे। अब 3 ऐसे राज्य थे जो भारत के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे थे, उनको हम आपके बताने जा रहे हैं। देखिए, एक तो था आपका सौराष्ट्र का जूनागढ़। दूसरा था हैदराबाद और तीसरा आपका जो है जम्मू और कश्मीर। जैसा कि शॉर्ट में लिख दे रहे हैं J&K, तो आप लोग समझ जाएंगे। ये 3 ऐसे राज्य थे जो भारत के साथ न रहकर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। अब इनको भारत में मिलाने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले हैदराबाद को मिलाया गया। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो किया गया। अब ध्यान देना आप लोग, ये ऑपरेशन पोलो जो था यह एक आर्मी का ऑपरेशन था, लेकिन इसमें पुलिस के भेष में भेजा गया क्योंकि आर्मी की कार्रवाई करना ठीक नहीं था। इसलिए इसमें पुलिस के रूप में भारत की फौज जाकर इस ऑपरेशन पोलो का अंजाम दिया और जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा
हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, जूनागढ़ यहाँ का निजाम जो है मुस्लिम था। यहाँ का शासक जो था वह कौन था? मुस्लिम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मुस्लिम। लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो अधिकतर क्या थी? हिंदू। जनता जो थी वह हिंदू थी। ध्यान दीजिए, जूनागढ़ में ध्यान दीजिए आप लोग, जूनागढ़ यहाँ का जो राजा था मुस्लिम था, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाह रहा था। किसके साथ रहना चाह रहा था भाई? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ रहना चाह रहा था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वह हिंदू थी और वह भारत के पक्ष में थी। इसलिए यहाँ का जो निजाम था वो भागकर कहाँ चला गया? पाकिस्तान गया कि अरे साहब हम आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन भारत के लोग हमको आपके साथ नहीं रहने दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों के जो है सैनिक दूर रहे और यहाँ पर ओट पड़ाया गया जो है ओट। और जब ओट पड़ा तो उसमें जो है यहाँ पर केवल और केवल 10% लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ गए, बाकी 90% जो थी जनता वो भारत के साथ रहना चाहती थी। अब यहाँ पर भी फिक्स हो गया कि अब इसे भी कहाँ मिला लिया गया? भारत में। लेकिन सारा पेच आकर फंस गया जम्मू और कश्मीर पर। स्टॉप मारो। अब जम्मू कश्मीर में आकर हमारा पेच फंस गया। फंसा यहाँ पर क्यों? देखिए, यहाँ का जो राजा था, जूनागढ़ का जस्ट उल्टा यहाँ कंडीशन थी। यहाँ का राजा जो था वो हिंदू था, नाम था हरि सिंह। इसके बाद यहाँ की जो जनता थी वह मुस्लिम थी तथा हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री था या प्रधान सेनापति शेख अब्दुल्ला। ध्यान दीजिए, हरि सिंह जो था उसकी सोच थी कि यह जो जम्मू कश्मीर है यह एक स्वतंत्र देश रहे। न तो यह पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, न तो हिंदुस्तान में। स्वतंत्र का मतलब यही होता है कि यहाँ की अपनी खुद की संविधान बनेगा, यहाँ का खुद का अपना राष्ट्रपति होगा, यहाँ का खुद का राजा होगा, सब कुछ अपना होगा। लेकिन ये ध्यान देना आप लोग, यहाँ की जनता जो थी अधिकतर मुस्लिम थी और इसके बाद सेनापति शेख अब्दुल्ला था। यह भी यही सोच रहा था कि ये हरि सिंह जो हैं ये ज़्यादा दिन के मेहमान तो है नहीं, और ये जब मर जाएंगे तो यहाँ का राजा कौन बन जाएगा? शेख अब्दुल्ला, और यहाँ राज करेगा। लेकिन हुआ क्या कि इसी तू में इन दोनों के दिमाग में थोड़ा सा जो है ये हो गया कि शेख अब्दुल्ला को लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसी बीच यहाँ पर पहुँचे भारत से सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और राजा हरि सिंह के पास, साथ में इनके माउंटबेटन और बीपी मेनन भी गए। और यहाँ पर जब गए हरि सिंह के पास तो हरि सिंह ने कहा कि हम आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, उनसे कहवा दिया जाए कि हम इन तीन मतलब ये जो हमारे भारत के गए थे प्रमुख, इनसे मिलना नहीं चाहते हैं, हमारे पेट में दर्द है आज और इसलिए हम उनसे मिल नहीं सकते। पेट का बहाना बनाकर वह जो है मिलने नहीं आया। किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और बीपी मेनन से मिलने नहीं आया। और इसके बाद वहाँ से ये दोनों वापस आ गए, ये तीनों लोग आ गए वापस कहाँ? दिल्ली। जब दिल्ली आ गए तो यहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने क्या किया कि पाकिस्तान ने जो है आतंकवादी के रूप में, मतलब सेना नहीं भेजा उसने कुछ सेना के रूप में आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया। और यहाँ पर जब आए जम्मू कश्मीर में तो ये जो है यहाँ की औरतों पुरुषों को नरसंहार करना चालू किए तथा बलात्कार जैसी घटना को भी अंजाम देने लगे। और इससे जो है
यहाँ का राजा हरि सिंह बहुत आहत हुआ। सोचा कि अब तो हमारा जो है देश यानी हमारा रियासत जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। और यहाँ से यह शेख अब्दुल्ला से बोला कि भाई आप जाइए और भारत सरकार को बताइए कि हमें बचाया जाए और हमारी रियासत को बचाया जाए। तो शेख हरि सिंह ने भागकर शेख अब्दुल्ला के साथ आ गए दिल्ली। और दिल्ली आए, इन्होंने मिले पंडित जवाहरलाल से। पंडित जवाहरलाल से जब मिले तो जवाहरलाल ने कहा भाई ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। अगर हम इनकी मदद जाए अपना 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 राज्य संभाले, रियासत को क्या ज़रूरत है वहाँ जाना हमें। लेकिन तब सरदार हरि सिंह ने कहा अरे साहब, क्या आप लोग हमारे परिवार को मारवा देना चाहते हैं? आप हमारी रक्षा करिए। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ऐसा है, आप जो है इस विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दीजिए। और उस विलय पत्र में लिखा था कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा होगी वही भारत की सीमा होगी। उस विलय पत्र में यह लिखा था और उस पर सिग्नेचर हो गया। लेकिन जब सिग्नेचर हुआ तो जैसे सिग्नेचर हुआ, भारत की आर्मी ने जो है इस पे हमला बोल दिया। लेकिन कुछ भाग पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था, जिसे PUK कहा जाता है, जिसको आज अभी भी भारत के, लेकिन जो विलय पत्र है उसके आधार पर वो भी भारत का अंग है। इसी के साथ हम आज बस इतना ही। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम आपको इसका शेष भाग अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन पक्का है एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, कौन सा राज्य कैसे भारत में शामिल हुआ है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।